ये है सुधीर चौधरी, इंडिया के सबसे बड़े और जाने माने न्यूज रिपोर्टर। इंडिया में कई सारे लोग सुधीर को मानते हैं और उनका कहा कई सारे लोगों के लिए पत्थर की लकीर के समान होता है। लेकिन एक बार काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। सुधीर यहाँ पर जो क्लेम्स कर रहे हैं बिल्कुल फॉल्स हैं। जब नया 2000 का नोट मार्केट में सर्कुलेट हुआ था तो कई सारी बेतुकी खबरें मीडिया हाउसेस ने पब्लिश की थी, जैसे कि नोट में GPS है, नोट फिंगरप्रिंट के थ्रू ट्रेस हो सकता है और इवन नोट को स्कैन करने पर गांधी जी गाना गाते हैं। और ये सारे फॉल्स क्लेम मीडिया मैनिपुलेशन का एक पार्ट है। हमारे आसपास रोज हजारों लाखों खबरें आती है और सैड बात ये कि इनमें से 99% फेक है। और इंडिया आज की डेट में फेक और फॉल्स इन्फॉर्मेशन के नाम पे लीड कर रहा है। कोई भी गवर्नमेंट इंडिया में पावर में हो या फिर USA में, मीडिया मैनिपुलेशन को हर एक ने यूज किया है। मीडिया आउटलेट, सोशल मीडिया क्रिएटर्स, पॉलिटिकल स्पोक्सपर्सन फैक्ट्स, डेटा और अपनी बातों को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं कि ना वो झूठ लगे या फिर सच। और एक बहुत ही ज्यादा जानी मानी कहावत है, आधा सच बहुत खतरनाक होता है। और इसलिए आधे सच से बचने के लिए इस वीडियो में अपन मीडिया मैनिपुलेशन की टेक्निक्स के बारे में समझेंगे। तो देवी सज्जनों, हमारे सामने गुड्डी जी बैठी हैं। तो गुड्डी जी, सवाल ये है आपके सामने, इनमें से किस में GPS टेक्नोलॉजी होती है? A टाइपराइटर, B टेलीविजन, C सैटेलाइट या D 2000 रुपए का नोट? सर D 2000 रुपए का नोट। श्योर है? अरे सर मैं क्या जी, पूरा इंडिया श्योर है। देवी जी, आपका उत्तर गलत है। अब पहले समझो मीडिया मैनिपुलेशन होता क्या है। जब पीपल या ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन को ट्विस्ट करते और कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते कि कोई एक पर्सपेक्टिव व्यूअर्स को सही लगे, तो इस वन साइडेड प्रेजेंटेशन को अपन मीडिया मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब मीडिया मैनिपुलेशन के थ्रू लोगों की डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर और इवन पर्सनैलिटीज तक चेंज हो जाती है। मीडिया मैनिपुलेशन इतना ज्यादा सेंसिटिव होता है कि इंडिया के जाने माने यूट्यूबर नीतीश राजपूत कुछ टाइम के लिए एक एग्रेसिव आदमी बन गए थे, क्योंकि वो मीडिया से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए थे। जब मैं पढ़ने गया था, मेरी 22-23 साल की उम्र होगी, बीटेक करने गया था, तो वहाँ पे इतनी समझ रहती नहीं है। आप तो पता ही है, यार दोस्त में घर से दूर है बंदा, उतनी दूर जाके बैठा है, वहाँ दोस्तों में है और गाने सुन रहे हैं, यारा नाल बंदूक, और मतलब समझ रहे हो ना वो चीज़। तो एक्चुअल में मुझे लगने लगा कि दोस्तों के लिए अगर बंदूक उठा लो तो कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, मतलब ये तो फर्ज है हमारा। अब सिलेक्टिव प्रेजेंटेशन, मिसलीडिंग, एस्ट्रोटर्फिंग जैसी कई सारी टेक्निक्स है जिस चक्कर में मीडिया तुम्हें मैनिपुलेट करती है। अपन इन्हें लाइन बाय लाइन एग्जांपल से समझना शुरू करते हैं। गाय और भैंस जैसे जानवर दोस्तों बहुत ही इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं। इंसानों की तरह ये बहुत से इमोशंस फील कर सकते हैं, जैसे कि गुस्सा आना या डर लगना। लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा से हमें पता चलता है देश की सबसे बड़ी बीफ एक्सपोर्टिंग कंपनी ने 5 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया शिवसेना को और 2 करोड़ रुपए चंदा डोनेट किया बीजेपी को। राठी के सिर्फ इस एक वीडियो में काफी ज्यादा मीडिया मैनिपुलेशन टेक्निक एक साथ यूज हो रही है। अब तुम लोग वीडियो के फर्स्ट कुछ सेकंड में ध्रुव को काऊ के साथ देखोगे और इस वीडियो में वो गाय को खाना खिला रहे हैं, यानी मोटा मोटी उससे प्यार कर रहे हैं। और मिस्टर राठी बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो उनकी मेजॉरिटी इंडियन ऑडियंस है उनके अंदर गौ प्रेम की भावना है, और ऐसे क्लिप्स दिखाने से इनिशियली कहीं ना कहीं वो भावना ट्रिगर हो जाती है। इसे आम भाषा में रिकॉल वैल्यू को जनरेट करना कहते हैं। अब वीडियो में गांव के प्रेजेंटेशन के थ्रू एक इमोशन को एसोसिएट कर दिया गया है, लेकिन अगले ही सीन में एक हेडलाइन आती है। ध्रुव राठी बताते हैं कि बीजेपी ने बीफ एक्सपोर्टिंग कंट्री से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डोनेशन लिए हैं और यहाँ पे ऑडियंस को मिसलीड किया गया है। मिसलीडिंग एक बहुत ही ज्यादा कॉमन मीडिया मैनिपुलेशन की टेक्निक है। पहले इस वीडियो में गौ प्रेम वाली वीडियो के थ्रू लोगों को लीड किया गया, फिर अचानक से इसी वीडियो में मिस्टर राठी काऊ की जगह बीफ मीट की बातें करने लगे। अब जिन लोगों को नहीं पता उन्हें पहले ही बता दूं, इंडिया में काऊ मीट तो छोड़ो, गाय को मारना तक इलीगल है। और जो इंडिया बीफ को एक्सपोर्ट करती है वो काऊ का नहीं होता, भैंस या फिर दूसरे किसी जानवर का होता है। यानी कि पहले गाय की वीडियो दिखाकर लोगों को लीड किया गया, फिर असल में गाय से बीफ पे स्विच मार दिया गया। और जिन लोगों को कोई आइडिया नहीं कि इस कॉन्टेक्स्ट में बीफ की डेफिनेशन क्या है, वो लोग तो यही समझेंगे कि बीजेपी ने उन लोगों से पैसे लिए जो काऊ के मीट को एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे लोगों को मिसलीड भी किया गया। अब इसी वीडियो के अंदर की तीसरी चीज, पहले मिस्टर राठी ने काऊ दिखाई, फिर बीफ एक्सपोर्ट की बात की, यानी कुछ दिखा के कुछ बेचा। इसे कहते हैं बेट एंड स्विच। वीडियो में सो कॉल्ड गौ माता का प्यार दिखा के पहले लोगों को बेट इन किया गया, फिर बेट करने के बाद इंटेंशनली लोगों को फॉल्स हेट्रेड की तरफ स्विच करवा दिया गया। बेट एंड स्विच मीडिया मैनिपुलेशन की बहुत पुरानी टेक्निक्स में से एक है। हम लोग यहाँ पे एक चीज नोटिस कर रहे हो, सिर्फ इस एक 30 सेकंड की शॉर्ट वीडियो में कितनी ज्यादा मीडिया मैनिपुलेशन की टेक्निक्स को एक साथ यूज किया गया है। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोएगा। अब ये जो क्लिप है ओरिजिनल नहीं है। आलू के किसानों को कहा, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोएगा।
साइड से आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो, इतना पैसा बनेगा आपको पता नहीं होगा क्या करना है पैसे का। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं। यहाँ पर राहुल जी की बातों के सेगमेंट्स को तोड़ तोड़ के मीडिया में इस तरीके से प्रेजेंट किया गया कि वो कोई गलत चीज को बोल रहे हैं, और ऐसी गिनी चुनी चीजों को दिखाना, मीडिया में प्रेजेंट करना, इसे कहते हैं सिलेक्टिव एडिटिंग। इस एक पूरी फुटेज में से क्लिप को बहुत स्मार्टली अपोजिशन पार्टी की PR टीम ने काटकर मार्केट में सर्कुलेट किया है, और मार्केट में ऐसे प्रेजेंट किया गया कि ऐसी फालतू की स्टेटमेंट राहुल गांधी ने बोली है। सिलेक्टिव एडिटिंग और इमेज मैनिपुलेशन मीडिया मैनिपुलेशन का बहुत पुराने टाइम से पार्ट रहा है। कई सारे फेमस मूवी एक्टर्स और पॉलिटिशियंस के क्लिप्स और इवन इमेजेस को तोड़ मरोड़ कर ऐसे दिखाया जाता है कि वो कोई काम कर रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया। अब देखो भाई, मैं पहले ही बोल दूं, एक तरफ हो गया बीजेपी का एग्जाम्पल, एक तरफ हो गया कांग्रेस का एग्जाम्पल। अब तुम लोग मुझे मत बोलना मैं किसी एक पार्टी को सपोर्ट करता हूँ। अगर तुम लोग मेरे पॉलिटिकल व्यूज जानना चाहते हो तो मैं बिल्कुल सेंट्रिस्ट आदमी हूँ। अगला है प्रोपेगेंडा। जब किसी एक सिचुएशन या कैंडिडेट के ऊपर पॉजिटिव लाइट डालते हैं और दूसरी पार्टी के लिए सिर्फ नेगेटिव प्रमोशन करते हैं तो इसे प्रोपेगेंडा बोलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है नाजी जर्मनी। हिटलर के रेजिम के अंडर में आर्यंस कितने सुप्रीम है और ज्यूज कितने नीच और छोटे, हर एक मीडिया आउटलेट जर्मनी में प्रमोट किया करता। फ्रॉम स्कूल बुक्स, रेडियो चैनल्स और इवन न्यूज़पेपर, हर तरफ हिटलर और उसकी आइडियोलॉजी को प्रेस किया जाता और दूसरी तरफ ज्यूज को चोर और गद्दा दिखाया जाता। इसी चीज को अपन आज की डेट में द इनफेमस नाजी प्रोपेगेंडा के नाम से जानते हैं, और ये मीडिया मैनिपुलेशन की टेक्निक आज के मॉडर्न वर्ल्ड में भी ट्रांसलेट होती है। तुम्हें कई सारे मीडिया आउटलेट्स किसी एक चीज की सराहना करते हुए दिख जाएंगे, वे दूसरी तरफ किसी एक चीज की बुराई करते हुए। अगली और मेरी फेवरेट, एस्ट्रोटर्फिंग, यानी कि फेक या पेड रिव्यूज खरीदना। जैसे अपने प्रोडक्ट, सर्विस या पर्सपेक्टिव मार्केट में बाकी लोगों की नजरों में अच्छा दिखाया जा सके। और इसका दूसरा एंगल ये कि पेड रिव्यूज को यूज करके अपने जो कॉम्पिटिटर्स है उनकी इमेज को मार्केट में खराब करवाया जाए। एस्ट्रोटर्फिंग का बेस्ट एग्जांपल अपन लोगों ने यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक के टाइम पे देखा था। तुम लोगों ने देखा था इनिशियली जब लोगों ने टिकटॉक को रिपोर्ट करना चालू किया था तो उनकी रेटिंग गिरने लगी थी, लेकिन कुछ ही दिन के अंदर टिकटॉक की रेटिंग वापस 4 क्रॉस कर गई। ऐसा इसलिए क्योंकि जो टिकटॉक ओनर्स है उन लोगों ने रिव्यूज को खरीदा था, और इसी को कहते हैं एस्ट्रोटर्फिंग। अब तुम लोग एक चीज नोटिस कर रहे हो, गूगल प्ले जैसे प्लेटफॉर्म पे एस्ट्रोटर्फिंग करना कितना ज्यादा इजी है, तो तुम लोग सोचो लोकली एस्ट्रोटर्फिंग किस स्केल पर चल रही होगी। अब मॉडर्न दुनिया में मीडिया मैनिपुलेशन का एक नया तरीका निकल आया जिसको अपन बोलते हैं डीप फेक्स। डीप फेक यानी टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी आदमी से ऐसे एक्शन करवाना या फिर वर्ड्स बुलवाना जो उसने कभी बोले ही ना हो। डीप फेक टेक्नोलॉजी उन लोगों को इफेक्ट करती है जो इंटरनेट पे बिल्कुल मैच्योर है या फिर एजुकेटेड नहीं है। ये जो मैच्योर लोग इंटरनेट पे इतने मंजे हुए नहीं होते और डीप फेक्स और ओरिजिनल कंटेंट के बीच में फर्क नहीं बता पाते। क्या सीमा हैदर एक बार फिर मां बन गई हैं? क्या सीमा ने बेटी को जन्म दिया है? क्या सचिन पहली बार पापा बन गया है? ये है सीमा हैदर, और सीमा हैदर को सनसनी बनाया मीडिया ने। यहाँ पे जो टेक्निक यूज हो रही है इसे कहते हैं सेंसेशनलिज्म, यानी कि एक छोटी सी टुच्ची न्यूज को सिनेमैटिक बैकग्राउंड म्यूजिक और हैवी वर्ड्स का नरेशन को यूज करके एक बहुत सनसनी खबर बना देना, यानी कि मोटा मोटी राई का पहाड़ बनाना। मीडिया को डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर बोला जाता है, और सैडली यही फोर्थ पिलर हम लोगों को बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से आज की डेट में मैनिपुलेट कर रहा है। इसलिए जब भी तुम लोग इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन कंज्यूम करो तो हमेशा लेफ्ट और राइट लीनिंग दोनों तरफ के मीडिया सोर्सेज के आउटलेट से पढ़ाई करना, और किसी को भी तुम्हारा ओपिनियन शेप मत करने देना। किसी चीज को खुद एक्सपीरियंस करना, नोटिस करना, उसके हिसाब से अपना ओपिनियन बनाना। अपने एक्सपीरियंस से सीखो, समझो और आगे बढ़ो।